हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्ञान कॉलिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। कोई भी गुना दिया रहता है, जोड़ दिया रहता है, घटाव दिया रहता है, पावर में दिया रहता है, उससे इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक क्या होगा, जैसे हम देखते हैं इकाई अंक। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि 746 गुने 530 गुने 988 का इकाई अंक क्या होगा। तो 80 तो इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमको केवल इकाई अंक से ही लेना है। इकाई अंक गुना करा तो इकाई अंक का जोड़ेंगे, इकाई अंक ही गुना करेंगे। तो 8 में 0 से तो 0 और 0 में कोई भी संख्या है 0 इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक बराबर 0 आएगा। अब यह कह दे कि 754 गुने 696 गुने 756 का इकाई अंक क्या होगा। तो 6 6 36 और 36 की 6 और 6 को 24 की 4, इकाई अंक 4 होगा। इकाई अंक 4 कैसा है, क्योंकि इकाई अंक से ही इकाई अंक में गुना। हमको इकाई अंक पता करना है तो हमको इकाई अंक में गुना करना है। इकाई अंक क्या है, इसका 6 है, इसका 6 है। तो 6 6 36, 36 का इकाई अंक क्या है 6, और 6 में 4 से गुना 6 को 24, 24 का इकाई अंक क्या है 4। जैसे 945 गुने 632 गुने 757, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 15, 15 की 5 और 5 7 35, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। इकाई अंक 5 होगा। जैसे कोई भी है संख्या जो आप ले लें, उसको गुना करेंगे तो आप उसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 8 गुने 4 गुने 6 गुने 9 का इकाई अंक क्या होगा। तो 8 5 40, 0 आ गया। तो 0 में कोई संख्या से गुना करिएगा तो इसका इकाई अंक तो 0 आएगा ना। तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो हम किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, चाहे तो गुना हो, तो गुना में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके इकाई अंक से ही गुना कर देंगे। कोई भी अगर घातांकीय संख्या हो, घात के रूप में दिया हो, तो उसका ये इकाई अंक ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए हम सीखेंगे। किसके लिए सीखने के लिए क्या है, कोई भी इकाई, जैसे 754 के पावर 325, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, तो 4 के पावर 1 बराबर इसका 4 इकाई अंक होगा। इसका 4 होगा, इकाई अंक क्या होगा 4। लेकिन इकाई अंक 4 आया कैसे, ये हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ जान जाइए कि जिसका इकाई अंक 1 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0 होगा, उसका हमेशा कितना भी घात क्यों न हो, उसका इकाई अंक वही रहेगा। 0 के पावर n, 1 के पावर n, 5 के पावर n और 6 के पावर n। इकाई अंक क्रमशः क्या हो जाएगा, 0 का तो 0, 1 का तो 1, 5 का तो 5 और 6 का तो 6 इकाई अंक होगा। क्योंकि अगर इकाई अंक में हमें 0 मिले, 1 मिले, 5 मिले, 6 मिले, और उस पर कितना भी घात क्यों न हो, उसका इकाई अंक वही रह जाएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। लेकिन अब हमें यहाँ 2 मिले, 3 मिले, 5 2 3, 4 मिले, 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक 1 करेंगे तो इसका इकाई अंक बदलेगा। तो इसके इकाई अंक के ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पावर वाला। जैसे इसका भी पावर n, 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 इसका भी पावर n। तो इसके इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमको करना पड़ेगा कि हम उसके घात में 4 से भाग देंगे। घात में कितना से 4 भाग देंगे, 4 से, और जो शेषफल बचेगा उसके इकाई अंक का वह घात बना देंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा वही आएगा। जैसे हम देखते हैं कि यहीं देखें 754 के पावर 325, तो सबसे पहले हम 325 में 4 से भाग देंगे। 4 8 32, कट गया, 5 आया, 4 का 4, शेष कितना बचा 1। तो इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 के पावर यहाँ 1 किए, इसलिए इसका इकाई अंक 4 आया। इस प्रकार से हम ज्ञात करें।
4 से भाग देने के लिए हमको ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा इसके घात में भाग दें। 4 से हम जानते हैं 4 से विभाज्यता के नियम हम पढ़े हैं कि 4 से वे सभी संख्या विभाजित होती है जिसका अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो। तो इसके अंतिम 2 अंक में भी 4 से हम भाग देते हैं 25 में, तो 4 छक 24, 1 से बचता 1 रखते आ जाता हमारा। तो इसी तरह से आगे हम ज्ञात करके देख सकते हैं, कोई भी इकाई ज्ञात करना हो किसी भी घातांक की संख्या का, जैसे 4137 के पावर 132, 4137 के पावर 132। तो इसका इकाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 4 से भागा देते हैं, 4 8 32 कट जा रहा है, पूरा कटेगा तो हमारा शेष 0 बचेगा। लेकिन जब शेष 0 बचे तो उस स्थिति में हमको पावर 4 रखना है, ध्यान रखें। जब शेष बचे उस स्थिति में पावर 4 रखना, तो इसका इकाई कितना है 7 और 7 के पावर 4। तो 7 को 4 बार जब गुना करेंगे तो 7 से 49 और 7 से 49 और यहाँ 9 9 इकाई अंक, तो 9 81, हमारा इकाई अंक क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका इकाई अंक कितना हुआ 1। तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम जान जाते हैं कि जिस घातांकीय संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होगा, उसका इकाई अंक हमेशा क्रमशः 0, 1, 5 या 6 ही होगा। मतलब कि जान गए कि जिस घातांकीय संख्या, घात वाली संख्या का इकाई अंक 0 हो, 5 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, उसका अगर हमको इकाई अंक ज्ञात करना है तो उसका इकाई अंक वही रह जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। जैसे देख लेते हैं, जैसे 495 के पावर 24, 495 के पावर 24 कुछ भी हो, क्या इसका इकाई अंक 5 है। तो इसका इकाई अंक अगर ज्ञात करना है तो इकाई अंक, तो हम इसका इकाई अंक देखिए 5, और 5 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 आएगा। नहीं तो हम बनाने के लिए जानते हैं 24 में सबसे पहले 4 से भागा देते हैं, तो 24 में 4 से भाग देते हैं तो 4 छक 24 कट जाता, हमारा शेषफल 0 आया। तो यहाँ 5 के पावर 4 कर देते हैं, क्योंकि जब शेषफल आता है 0 तो हम पावर में क्या करते हैं 4, जो भी इकाई अंक हो। तो इकाई अंक इसका 5 था तो 5 के पावर 4 कर दिया, तो 5 को 4 बार गुना कीजिए, तब बचे है 25, 125, 625, 625 का इकाई अंक कितना आया 5। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जिस घातांकीय संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 होगा उसका इकाई अंक हमेशा क्रम से क्या होगा, वही संख्या होगा। अर्थात 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा और 6 का 6 होगा। लेकिन अगर जिस घातांकीय संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9, जिस घातांकीय संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, 9 होगा, उसका इकाई, उसके इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले घात में 4 से भाग देते हैं और जो हमारा शेष प्राप्त होता है उसे हम
उस संख्या के इकाई अंक का घात बनाकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। क्या हम देखें कि जिस घातांकीय संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 होगा, उसके इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले घात में 4 से भाग देंगे। घात में जैसे कोई भी, जैसे लिखिए 452 के पावन 1728, 1730 से लिख लीजिए 1730। तो 452 तो जिस इकाई अंक 2 सब होगा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। किस में भाग देंगे, घात में। तो 1730 में 4 से भाग देंगे, 1730 में भागा देंगे 4 से, तो 1730 में भाग देने की जरूरत नहीं है, इसकी अंतिम 2 में भाग दीजिए। तो 30 में दीजिए ना, 30 में दीजिएगा 7 से, तो 4 से, तो 4 7 28, 2 बचेगा शेष। तो शेष 2 बचा, तो इसका इकाई अंक क्या है, 2, और 2 के शेष बचा था 2, तो 2 के पावर 2 गया बराबर 4, मतलब कि इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। जैसे देख लीजिए 657 के पावर 353। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे घात में, पूरा घात में भाग दीजिए, चाहे उसके अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए, क्योंकि अंतिम 2 अंक में भी भाग देंगे तो हमारा वही शेष बचेगा। आप पूरा में भी 4 से भाग देंगे तो हमारा वही शेष बचेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम, कि 4 से वैसे भी संख्या विभाज्य होती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अंतिम 2 अंक 53 है, तो 4 से 53 को 52, 1 बचेगा, तो यहाँ 7 के पावर 1 करेंगे तो हमारा इकाई अंक ज्ञात होगा, तो 7 का 7। तो यही यहाँ नोट्स लिखा गया कि जिसका इकाई अंक कितना इतना हो, उसको सबसे पहले 4 से भाग दें, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचे वह जिस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है उसके इकाई अंक का उतना पावर बिठा दें। इकाई अंक पर जितना शेष बचे उतना को पावर बिठा दें, उसके बाद उसे सोल्व करें, और जो इकाई अंक प्राप्त हो सोल्व करने पर वही उस संख्या का इकाई अंक होगा। और जब 4 से भाग देने पर 0 शेष बचे, जब घात में कितना से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर 0 शेष बचे तो घात के रूप में हम 4 लेते हैं। क्या कहते हैं, जब घात में 4 से भाग देने पर 0 शेष बचे तो घात के रूप में हम 4 लेते हैं। मान लीजिए जब हम घात में 4 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 1 शेष बचे तो पावर 1 कर देते हैं इकाई अंक का, 2 बचता है तो पावर 2 कर देते हैं, 3 बचता है तो पावर 3 कर देते हैं। लेकिन जब 4 से भाग देते हैं और हमारा शेष 0 बचता है तो हम पावर कितना करें, तो पावर हमको 4 ही रखना है, पावर 4 रखना है। आखिर क्यों 4 से ही क्यों भाग देते हैं, 4 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि किसी संख्या को 4 बार गुना करला पर उसे 5वीं बार वही दोहराता है। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आइए 5वीं बार अगर देखा जाए तो फिर पहला संख्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, पहला संख्या 1 पर आ गया। अगर छठी बार बात किया जाए तो 24 मानी दूसरा संख्या आएगा। इसलिए हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 अंक के बाद ही पुनरावृत्ति होने लगती है। अब हम 4 से भाग देने वाला हम देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा, कि जिस संख्या का पावर 4 से विभाज्य हो और उसका इकाई अंक जैसे किसी भी संख्या का पावर है, अगर इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, ये बताया गया। लेकिन किसी भी संख्या जैसे ये 2 है, 2 के पावर 4n हो, 3 है, 3 नहीं सॉरी 2 के बाद 4 के पावर 4n हो, और 8 के पावर 4n हो। 4n कहने का अर्थ है कि सभी का घात 4 से विभाज्य है, सभी का घात क्या है, 4 से विभाज्य है, और इकाई अंक 2 है, 4 है और 8 है। तो सभी का घात जब 4 से विभाज्य रहे और इकाई अंक 2 या 4
या 8 है, अर्थात जो 0, 1, 5, 6 को छोड़ दें तो हमारा जो संख्या बचा 2, 3, 4, 7, 8 या 9, इसमें जो सम संख्या 2 है, 4 है, 8 है। सम संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है और 8 है। तो इस सम संख्या के जब पावर को 4 से भागा देंगे और पावर पूरा घात 4 से कट जाएगा तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? इकाई अंक हमेशा होगा 6। इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 6। ये देख लीजिए 242 के पावर 740, तो 740 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम तो यहाँ देख लीजिए इसका क्या है? इकाई अंक 2 और 40 4 से कट रहा है तो इसका इकाई अंक 6 होगा। आगे बता दिए कि इकाई अंक 2 है और इसका घात 4 से पूरे विभाजित हो रहा है, तो सम संख्या है, अब विभाजित हो रहा है तो हमेशा 6 आएगा। नहीं तो देख लीजिए इसमें सबसे पहले 4 से भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो 2 के पावर हम 4 बिठाएंगे और 2 को 4 बार गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका इकाई अंक कितना आया? 6 आया। किसी को ले लीजिए 774 के पावर 7164 ले लीजिए। 7164 का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके पावर में 4 से भागा देंगे तो देख रहे हैं 16 चौक 64 कट जाएगा, और इसका देख रहे हैं कि सम संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। लेकिन अगर बनाए तो कैसे बनेगा? तो 64 में 4 से भागा देंगे पूरा कटेगा तो 4 के पावर 4 हो जाएगा। 4 के पावर 4 मतलब 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 6 36, इकाई अंक कितना है? 6। अर्थात हम जान गए कि वैसी घातांकीय संख्या जिसका घात अगर 4 से विभाज्य हो और उसका इकाई अंक 2 या 4 या 8 हो, 2, 4 या 8 हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होता है। और जो 3 बच गए थे उसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो हमारा 3 बचा हुआ क्या कि 3 देखिए में 6 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्यों 6 और 4 गो इधर है, जो 4 गो का परिवर्तित नहीं होता, जितनों घात हो जाए उतना ही आंसर। ये 6 है, तो 6 में जो सम वाला है उसका इकाई अंक 6 आता है, और जो विषम वाला है उसके लिए पढ़ते हैं। अगर जो विषम जैसे कि 3 के पावर 4n, 7 के पावर 4n और 9 के पावर 4n ये है, और इसका हमको इकाई अंक पूछे तो हमारा आंसर 1 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 1। माने कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 3 या 7 या 9 हो लेकिन घात पूर्णतः 4 से विभाजित हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 1। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं इसको इस प्रकार से, जैसे 753 के पावर 652 का इकाई अंक अगर पूछ दे तो हम क्या करेंगे? तो 52 में सबसे पहले तो 4 से भागा देंगे, क्योंकि हम पता है सबसे पहले घात में 4 से भागा देते हैं। तो 4 से भागा देंगे तो 13 को पूरा कट जाएगा घात। जब पूरा कट जाता है तो उसका पावर पूरा कट गया, और इसका देख रहे हैं कि विषम संख्या है तो इसका आंसर इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। नहीं तो इसको हम बना सकते हैं कि यहाँ 3 इसका इकाई अंक है, 4 पूरा कट गया। जब हम बताए हैं कि जब पूरा विभाजित हो जाए, यहाँ देखिए जब घात में 4 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, तो शून्य शेष माने पूरा विभाजित हो जाए तो हम घात के रूप में हम 4 लेते हैं। तो घात के रूप में यहाँ 4 लेंगे, तो 3 को 4 बार अगर गुना किया जाए तो हमारा क्या प्राप्त होता है? 3 3 9 27 27 81, हमारा इकाई अंक कितना आया? 1 आया। अर्थात हम आगे बता चुके हैं कि वो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 3 हो, 7 हो और 9 हो और वो सब का घात 4 से विभाज्य हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। और वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 4 और 8 हो, 2, 4 या 8 हो और उस सब का घात 4 से विभाज्य हो तो उसका इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। नहीं तो आप बनाकर देख सकते हैं। बाकी सब संख्या के लिए बताया गया है कि जिस घातांकीय संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 होगा उसके इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले घात में 4 से भाग देते हैं और जो हमारा शेष प्राप्त होता है उसे हम उस संख्या के इकाई अंक का घात बनाकर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। घात बनाकर इकाई अंक सबसे पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद जो इकाई अंक प्राप्त होता है वही इकाई अंक प्राप्त होता है। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिंपल बात। तो
तो ये सब हम जान गए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ पॉइंट। अब हम कोई भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा दे दिया ये क्वेश्चन है 3 के पावर 57 गुने 4 के पावर 65 गुने 125 के पावर 35 गुने 89 के पावर 13। इकाई अंक 3 के पावर 57 है, 4 के पावर 65 है और 125 के पावर 35 है और 89 के पावर 13 है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 3 के पावर 57 है, तो सबसे पहले 57 में 4 से भागा देंगे, 14 चौके 56, 1 पावर बचेगा तो 3 के पावर 1। 65 में तो 16 चौके 64, 65 1, 125 के पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 है, 5 के पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक 5 होगा। 9 के पावर 13 तो 13 चढ़ते 12 1 13 9 का 9 हो जाएगा। तो 9 5 45 5 5 के 20 0, 3 में 0 से 0, इसका इकाई अंक हमारा कितना प्राप्त हुआ? 0। उसी तरह से हम संख्या को देख सकते हैं 5 के पावर 63 गुने 7 के पावर 85 गुने 9 के पावर 70 गुने 81 के पावर 115। तो इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो 5 के पावर कुछ भी होगा तो इसका इकाई अंक 5 होगा। 7 के पावर 85 है तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम 85 में सबसे पहले 4 से भागा देंगे। तो 4 दूनी 8 4 का 4 1 5 1 बचा तो 7 के पावर 1 गुने 9 के पावर 70 है तो 9 के पावर 70 में सबसे पहले 4 से भागा देंगे। तो 4 का 4 3 30 4 7 28 2 बचेगा तो इसका पावर 2 होगा। 81 इसका इकाई अंक 1 है, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा। तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 5 35 का 35 अब 9 के पावर 2 तो 9 81, तो हम 5 का 5 कर सकते हैं। इसका इकाई अंक हमारा 5 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि 1237 के पावर 28 गुने 1583 के पावर 48 है। अब हमको इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम क्या करें? तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इकाई अंक 7 है और 7 के पावर 28 है। तो 28 है तो 28 में 4 से भाग देंगे तो 7 को 28 पूरे कट जाएगा, पूरे कटेगा। अब पूरे कटने पर हम बताएं कि 7 रहे, जब विषम संख्या रहे और जब 4 से पूरा कट जाएगा तो उसका इकाई अंक 1 होता है। और यहाँ भी देख रहे हैं यही कि विषम संख्या 3 है अब बच्चों को 48 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका भी इकाई अंक 1 होगा। तो 1 गुने 1 बराबर 1, तो हम इसका इकाई अंक 1 होगा। अब हम आगे देखते हैं आगे हम देख सकते हैं कि 592 के पावर 80 गुने 1978 के पावर 60 और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या देख रहे हैं 80 पूर्णतः 4 से विभाजित है और ये सम संख्या है। तो जब कोई भी सम संख्या हो और उसका घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसका इकाई अंक 6 होता है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि सम संख्या 8 है और पूर्णतः घात विभाजित है 60 तो इसका भी 6 होगा। तो 6 6 36 इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। उसी तरह से हम आगे चलते हैं कि 1373 के पावर 36 माइनस 1442 के पावर 20। तो हम यहाँ देखते हैं 1373 के पावर 36 और 1442 के पावर 20। तो हम यहाँ 36 देख रहे हैं। तो 36 क्या है कि 36 तो 36 हमारा 4 से विभाज्य होगा और 3 इसका इकाई अंक है, 3 इसका इकाई अंक है तो ये पूरा 36 4 से विभाजित है तो इसका भी इकाई अंक 1 होगा। और यहाँ देखते हैं तो ये भी पूर्णतः विभाजित है 4 से, ये सम संख्या है तो इसका इकाई अंक 6 होगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। बड़ा ये 1373 के पावर 36 और 1442 के पावर 20 है तो ये बड़ा है ये छोटा था। बड़ा में से छोटा घटेगा तो यहाँ 1 में से तो 6 सोचिएगा कि 1 में से 6 घटेगा, नहीं तो 6 में से घटाएं 5, हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि इसको पूरा गुना करेंगे तो एक आगे तो बहुत सारी संख्या होंगी, तो बहुत सारी संख्या होंगी तो इसमें से हम जो आगे वाली संख्या होगी उसमें से हम पैसा ले सकते हैं। तो एक दाई पैसा 10 10 1 11 11 में 6 गया 5 तो इसका इकाई अंक 5 आएगा। अब कहते हैं कि 6 में से 1 जाता तो 5 आता, तो उस प्रकार से हमारा गलत भी हो सकता है। जैसे 258 के पावर 100 प्लस 547 के पावर 84
अब हमारा ये कह रहा है कि इसका निकालिए कि इसका इकाई क्या होगा। तो यहाँ 8 है और 4 से विभाज्य 100, इसका 6 हो जाएगा। और ये क्या है 7 है और 4 से विभाज्य है, 4 दूनी 8 4 का 4, तो इसका 1 हो जाएगा, तो 6 है 7, इसका इकाई क्या हो जाएगा 7। हमारा इकाई क्या होगा इसका 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं। उसी तरह से 213 के पावर 16 गुने 522 के पावर 20 गुने 218 के पावर 32। अब हमको इसका ज्ञात करना है इकाई। तो 16 4 से विभाज्य है, इकाई अंक विषम है तो 1, 20 4 से विभाज्य है, इकाई अंक 2 है तो सम 6, और यहाँ 32 4 से विभाज्य है, इकाई अंक सम है तो इसका भी 6, तो 6 6 36 और 36 का इकाई अंक कितना होता है 6 होता है। तो हम इस प्रकार से देखें बच्चों कि इकाई अंक ज्ञात करने वाले प्रश्नों में किस प्रकार से इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे या अलग से वीडियो बनाकर हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।